स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट कोचिंग क्लासेस में। तो बच्चों, आज की इस क्लास में मैं आपको कराने वाली हूँ क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 38A। 16-10 की वर्कशीट है, तो शुरू करते हैं इस वर्कशीट को। देखो, वैसे इसकी तीनों ही वर्कशीट हम इसी वीडियो में करने वाले हैं, यानी कि 38A, B और C। और ये तीनों की तीनों वर्कशीट होने वाली है बेस्ड ऑन मैप, यानी कि मैप के क्वेश्चंस हम करने वाले हैं तीनों के तीनों। क्योंकि हमारे पास जो रिसेंटली अभी सैम्पल पेपर्स अवेलेबल हुए हैं, इसमें हमें ये पता चल गया है कि आप लोगों का जो मैप क्वेश्चन आने वाला है वो आने वाला है लोकेशन बेसिस पे। आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा कोई भी एक रैंडमली, और आपको जैसे मान लीजिए आपसे पूछ लेंगे कि गन्ना उत्पादक राज्य सबसे बड़ा कौन सा है, या कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पे गेहूँ सबसे ज़्यादा उगता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन दिए जाएंगे और मैप दिया जाएगा, और आपको क्वेश्चन 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, यानी कि इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं वो इस बार आपके आने वाले हैं। तो वहीं अगर सबसे पहले मैप की बात की जाए तो यहाँ पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट डैम्स दिए गए हैं, यानी कि बांध दिए गए हैं, जैसे कि सलाल, भाखड़ा नंगल, टेहरी, राणा प्रताप सागर, सरदार सरोवर, हीराकुंड, नागा अर्जुन सागर और तुंगभद्रा। और उससे संबंधित हमें कुछ इस प्रकार का जो मैप है वो अवेलेबल हुआ है, यानी कि हमें इसी मैप के ऊपर लोकेट करना है कि कौन सा जो आपका डैम है वो कहाँ पर स्थित है। ठीक है बच्चों, तो अगर मैप की बात की जाए तो सबसे पहले जो हमारा इम्पॉर्टेंट, अगर मैं डैम की बात करूँ तो भाखड़ा नंगल डैम है, वो हमारा यहाँ पे लोकेटेड होगा, क्योंकि मैंने पॉलिटिकल मैप लिया है। इसके बाद है टिहरी डैम, जो कि आपका जाने वाला है उत्तराखंड के अंदर। उसके बाद आप और आगे आ जाइए, सरदार सरोवर डैम गुजरात के अंदर, इंदिरा सागर डैम जो कि आएगा मध्य प्रदेश के अंदर, फिर है हीराकुंड डैम, नागा अर्जुन सागर डैम और श्रीसलम डैम और कोयना डैम। ये हमारे 8 इम्पॉर्टेंट जो डैम है। इसके अलावा 2 एक्स्ट्रा डैम भी यहाँ पे अवेलेबल है, एक केरल में है और एक जम्मू के अंदर था, थोड़ा सा जम्मू साइड। तो ये सारे हमारे इम्पॉर्टेंट डैम हैं जो कि आने वाले हैं आपके पेपर के अंदर। वहीं अगर इसके सेकंड क्वेश्चन की बात की जाए, सेकंड वर्कशीट है जहां पे हमें बोला गया है कि आपको बताने हैं प्रमुख चावल एवं उत्पादक राज्य, यानी कि भारत में सबसे ज़्यादा चावल और सबसे ज़्यादा गेहूं कहाँ पर लगाया जाता है। तो उसके लिए हमें प्लेन मैप अवेलेबल कराया गया है। तो वहीं अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा राइस प्रोडक्शन एरिया की, तो यहाँ पे हमारे पास सबसे ज़्यादा राइस प्रोडक्शन एरिया अवेलेबल है। पहली बात तो इस पूरे ही मैप में आपको जहाँ पे भी डार्क कलर शेड्स मिल रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास राइस जो है वो लगाया जाता है। और अगर सबसे ज़्यादा राइस की बात की जाए तो जो वेस्ट बंगाल है, यानी कि जो सबसे डार्केस्ट कलर है वो ये वाला हमारा, यहाँ पे सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन आता है। इसके बाद आप आ जाइए यूपी में सबसे ज़्यादा चावल उगता है, और तीसरे नंबर पर आता है पंजाब। तो ये वो 3 सबसे बड़े राज्य हैं। इसके अलावा और भी छोटे छोटे राज्य, छोटे मतलब जहाँ पे प्रोडक्शन लगता है, जैसे कि हमारा तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, इन राज्यों में भी चावल उगाया जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर मैं राइस प्रोडक्शन की बात करूँ तो नंबर 1 पे आता है वेस्ट बंगाल, नंबर 2 पे यूपी और नंबर 3 पे पंजाब। वहीं अगर बात की जाए गेहूं उत्पादक क्षेत्र की, तो गेहूं उत्पादन में नंबर 1 पर आता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश वो राज्य है जहां सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन होता है। दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश और तीसरे नंबर पर आता है पंजाब। जी हाँ, पंजाब वो राज्य है जहां पर गेहूं का प्रोडक्शन तीसरे स्तर पर, यानी कि तीसरे स्थान ये ग्रहण करता है। इसके अलावा बहुत सारे राज्य हैं, बिहार है, उत्तराखंड है, राजस्थान में भी गेहूं का उत्पादन होता है, गुजरात में भी होता है, वेस्ट बंगाल में भी होता है। लेकिन टॉप 3 है यूपी, एमपी और राजस्थान। तो ये हो गई हमारी वर्कशीट नंबर 38B। तो वहीं अगर वर्कशीट नंबर 38C की बात की जाए तो हमें कुछ के कुछ फसलें दे दी गई हैं, और हमें बताना है कि उनका सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ होता है, जैसे कि गन्ना, चाय, कॉफ़ी, रबड़, कपास, जूट, इनको हमें बताना है। तो अगर मैं आपको इसी मैप के थ्रू बताने की कोशिश करूं कि सबसे ज़्यादा जो उत्पादन है वो कहाँ कहाँ पे होता है, तो सबसे पहले अगर मैं यूपी की बात करूं तो यूपी वो जगह है, ये हमारा यूपी हो गया, यूपी वो जगह है जहाँ पे सबसे ज़्यादा वीट और शुगर केन, यानी कि गन्ना और गेहूं दोनों का उत्पादन होता है यूपी के अंदर। वहीं अगर इसी में गुजरात की बात करूं तो गुजरात फेमस है कॉटन के लिए। कॉटन यानी कि कपास का जो उत्पादन होता है वो होता है हमारा गुजरात के अंदर।
इसी के अलावा जो हमारा वेस्ट बंगाल जो हमारा हिस्सा है, ये फेमस है, ये भी फेमस है कपास के लिए। यहाँ पे भी सबसे ज़्यादा कपास की जो खेती है वो की जाती है। वैसे आपको बता दूँ, सबसे ज़्यादा यहीं पे हुगली नदी के ही किनारे जो है इसका सबसे बढ़िया उत्पादन होता है। वहीं जो असम है, असम फेमस है चाय के लिए। असम की अगर मैं बात करूं तो ये असम हमारा जो फेमस होगा वो होगा, एक सेकेंड, तो मैं एक बार लाइन से लिख देती हूँ। यूपी फेमस है, ओके बेटा, तो यूपी फेमस हो गया गेहूं के लिए और आपके गन्ने के लिए। वहीं अगर बात की जाए गुजरात की, तो गुजरात फेमस है कॉटन के लिए, वेस्ट बंगाल फेमस है कॉटन कॉटन के लिए, और असम फेमस है चाय के लिए। आगे अगर और राज्यों की बात करें कि कौन से राज्य हैं जहाँ पर क्या क्या उगता है, तो महाराष्ट्र फेमस है आपके ज्वार के लिए। तो जो ज्वार है वो कहाँ उगाई जाती है? महाराष्ट्र के अंदर। महाराष्ट्र जो है वो सबसे टॉप स्टेट आता है इस मामले में। और वहीं अगर बात की जाए कर्नाटक की, तो कर्नाटक बिल्कुल महाराष्ट्र के जो नीचे है, ये फेमस है कॉफ़ी के लिए। कॉफ़ी की सबसे ज़्यादा जो है उत्पादक क्षेत्र, उसमें नंबर 1 पर आता है। और केरल आता है रबड़ की खेती के लिए। तो इस हिसाब से हमारे जितने भी सारे जो मैप क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। इसी के साथ आज की वर्कशीट हमारी पूरी होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई जारी रखिए। थैंक यू सो मच।